नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत के हजारों साल के इतिहास में। हमारा स्रोत है भारत का संक्षिप्त इतिहास, युगों का सफर। कोशिश रहेगी कि प्रागैतिहासिक काल से आज तक के कुछ अहम पड़ाव देखें। तो कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल शुरुआत से, है ना। सबसे पुरानी बस्तियां जैसे मेहरगढ़, और फिर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। कमाल की बात है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले इतने योजनाबद्ध शहर, सड़कों का जाल, वो पानी निकासी। हाँ बिल्कुल। ये सोचना ही अद्भुत है कि उस जमाने में शहरी नियोजन कितना उन्नत था। ये सिर्फ घर बनाना नहीं था, ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था दिखाता है। और वो लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, कितना कुछ हम अब भी नहीं जानते हैं ना। सही बात है। अच्छा, सिंधु घाटी के बाद फिर आता है वैदिक काल। यहाँ हमें वेद मिलते हैं, संस्कृत भाषा का विकास होता दिखता है, और समाज का एक ढांचा, मतलब वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म की जड़ें भी यहीं दिखती हैं। और वो छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे, महाजनपद। हाँ, ये वो समय था जब भारत की सांस्कृतिक और आप कह सकती हैं दार्शनिक नींव रखी जा रही थी। वेद और उपनिषद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थीं, वो उस समय के ज्ञान का भंडार थे। और राज्यों के बनने से राजनीतिक ढांचा भी उभरने लगा था। और फिर एक बड़ा साम्राज्य नक्शे पर आता है, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी, पर सम्राट अशोक का नाम शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, खासकर कलिंग युद्ध के बाद उनका बौद्ध धर्म अपनाना। हाँ, और उसे फैलाना। अशोक का जो धर्म विजय का विचार था, वो अपने आप में अनोखा था। उनका असर सिर्फ भारत में नहीं रहा, उनके संदेश दूतों के जरिए मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक गए। ये दिखाता है कि विचार कैसे सीमाओं को लांघ जाते हैं। मौर्यों के बाद फिर गुप्त साम्राज्य का समय, इसे अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं। विज्ञान, गणित यहाँ तो कमाल ही हो गया। शून्य, दशमलव प्रणाली, आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान और कालिदास की कविताएं, साहित्य भी शिखर पर था। बिल्कुल। और ये खोजें सिर्फ भारत के लिए नहीं थीं, इनका असर दुनिया भर के ज्ञान पर पड़ा। गणित और विज्ञान में गुप्त काल का योगदान आज भी हम महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सोचना जरूरी है कि स्वर्ण युग की चमक क्या समाज में हर किसी तक पहुंची थी? स्रोत इस पर भी सोचने को कहते हैं। अच्छा पॉइंट है। गुप्तकाल के बाद भारत फिर कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर में राजपूत, पालवंश, दक्षिण में चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। काफी शक्तिशाली थे ये सब, अपनी अपनी कला, संस्कृति। फिर आई दिल्ली सल्तनत 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक। कई वंशों ने राज किया, खिलजी, तुगलक, लोधी। हाँ, सल्तनत काल बहुत अहम है। ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था, इसने भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं दी, वास्तुकला का नया अंदाज आया, और पारसी इस्लामी संस्कृति का प्रभाव गहरा हुआ। इसने उत्तर भारत को एक तरह से नया रूप दिया। और इसी नींव पर फिर मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ, बाबर ने शुरू किया। अकबर का दौर खास माना जाता है, उनकी वो सुलह ए कुल नीति, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। फिर शाहजहां, ताजमहल और औरंगजेब ने साम्राज्य तो बहुत फैलाया, पर उनकी नीतियां थोड़ी विवादित भी रहीं। हाँ, मुगल काल भव्यता और विरोधाभास दोनों का दौर था। एक तरफ शानदार इमारतें, कला, साहित्य, एक सेंट्रलाइज्ड प्रशासन, तो दूसरी तरफ विस्तार की लड़ाइयाँ, धार्मिक नीतियों पर बहस। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत पेचीदा लेकिन अहम हिस्सा है। मुगलों के बाद फिर तस्वीर बदलती है। यूरोपीय ताकतें आती हैं, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई, और धीरे धीरे प्लासी की लड़ाई 1757, और फिर तो वे राजनीतिक ताकत बन गए। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद सीधा ब्रिटिश राज आ गया, क्राउन का शासन। ये गुलामी का दौर था। इसने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, सब पर बहुत गहरा असर डाला। लेकिन इसी दमन के बीच से आप कह सकती हैं भारतीय राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़की। गांधी जी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर जैसे नेता सामने आए। आजादी की लड़ाई शुरू हुई, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 आजादी। लेकिन बंटवारे का दर्द भी साथ आया। बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग बेघर हुए। खैर, 1950 में भारत एक गणराज्य बना, अपना संविधान लागू हुआ। उसके बाद का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। नेहरू, इंदिरा गांधी का दौर, फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ। आज हम विज्ञान तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र को साधना, इतने विविध देश को चलाना, ये बहुत बड़ी चुनौती रही है।
आर्थिक प्रगति हुई है, इसमें कोई शक नहीं। विज्ञान, अंतरिक्ष में भारत ने नाम कमाया है। पर सामाजिक आर्थिक चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। और इतिहास की ये जो लंबी यात्रा है, वो आज भी भारत के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित कर रही है। तो ये थी भारत के हजारों साल के इतिहास की एक, कह सकते हैं, बहुत संक्षिप्त झलक। हमने देखा कैसे अलग अलग दौर, सभ्यताएं, साम्राज्य, विचार, सब ने मिलकर आज के भारत को बनाया है। बिल्कुल। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि इतना लंबा और बदलावों से भरा इतिहास, इसकी समझ हमें आज की जटिलताओं को समझने में कैसे मदद कर सकती है, और भविष्य की राह बनाने में ये सीख कैसे काम आ सकती है, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।